नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, है ना। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, जो कि बहुत आसान था। आज हम लोग त्रिभुजाकार देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए। उस वीडियो की तरह जैसे आपने वर्ग का देखा, आयत का देखा, समझ गए, त्रिभुजा भी समझ जाओगे, त्रिभुजाकार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चित्र बना देते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज का चित्र बहुत तरीके से बनता है, तो हम यहाँ पर एक चित्र ले रहे हैं। सामान्यतः त्रिभुज का ऐसा ही चित्र बनता है। एक खड़ी भुजा होती है, एक पड़ी भुजा होती है और एक तिरछी भुजा होती है। मान लीजिए ये जो खेत है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब खेत ऊंचा तो होता नहीं है, ऊंचाई को यहाँ चौड़ाई माना जाता है। मान लीजिए जो चौड़ाई है वो खेत की चौड़ाई है 10 मीटर। मीटर हम ले रहे हैं, फुट भी हो सकता है, गज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 मीटर चौड़ा खेत है और इस खेत की जो लंबाई है वो है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। तो 10 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबाई। ये कितना है नहीं पता, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक इसकी जानकारी नहीं है। और अगर है भी जानकारी तो भी इस भुजा का कोई काम नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये दोनों भुजाएं सीधी हैं, यानी 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण त्रिभुजाकार खेत है, तो इसका जो विकर्ण होता है तिरछी वाली भुजा, उसका क्षेत्रफल निकालने में कोई रोल नहीं होता। सही है। अच्छा, अब समझिएगा ध्यान से। एक चित्र मैं और बना रहा हूं, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आयत होता है। अब इस आयत में अगर चौड़ाई 10 मीटर है मान लीजिए, और लंबाई है 20 मीटर, एम मतलब मीटर, 10 मीटर 20 मीटर। तो हम लोगों ने देखा था कि इस आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो बस कुछ भी नहीं करना है, 10 का 20 में गुणा कर देना है और कितना आ जाएगा, 20 दहम्मा 200। 20 दहम्मा 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होता। लेकिन ये त्रिभुज है। अब इसी आयत को अगर मैं यहां से ऐसे लाइन खींच दूं तो देखो ये दो भाग में बंट गया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, दो भागों में बंट गया ना। इसी को सेम यहां आप समझ लीजिए, ये जो चित्र बना है ये इसी आयत का ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, दो भाग, यानी आयत के दो भाग कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयत है अगर इसका भी दो भाग कर दिया जाए क्षेत्रफल निकाल के, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ही इस आयत में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी ऐसा समकोण त्रिभुज होगा तो उसका हमें अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हमें आयत वाला ही क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है और उसमें दो का कर देना है भाग। यानी इसमें भी लंबाई का चौड़ाई में कर दो गुणा और जो भी आए उसमें दो का भाग दे दो, यानी कि आधा कर दो। तो लंबाई कितनी है इसकी, 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, और जो भी आएगा उसका आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आयत का आधा होता है। तो 2 पंचे 10 और 20 पंचे 100 वर्ग मीटर लिखा हुआ है तो मीटर, गज लिखा हुआ है तो गज, फुट लिखा हुआ है तो फुट। या फिर सीधा गुणा कर सकते थे, 20 दहम्मा 200, फिर 200 में 2 का भाग देते तो 100 आता ही। मतलब आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज अगर है तो आयत का क्षेत्रफल का आधा ही उसका क्षेत्रफल होता है। ये बात क्लियर है। हाँ, अगर त्रिभुज किसी और तरह का हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसा खेत हो गया, ये ऐसा खेत, अब यहां से यहां तक मान लीजिए 20 मीटर है, यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर, और यहां से यहां तक आपको नहीं पता है लेकिन ये वाली भुजा पता है। मान लीजिए ये भुजा है 15 मीटर, कितना मीटर, 15 मीटर, यानी यहां से यहां तक पता है और यहां से यहां तक पता है। ये दोनों भुजाएं पता हो चाहे न पता हो,
आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बस कुछ भी नहीं करना है, 20 का इस 15 में कर देना है गुणा, और जो भी आएगा 2 में कर देना है भाग, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल या वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है यदि लंबाई चौड़ाई बराबर है दोनों की। तो 2 से 20 कट जाएगा, 2 दहम्मा 20 और 15 दहम्मा कितना हो गया 150 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर।